हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अब तक 4 चैप्टर केमिस्ट्री का हो चुका है ना। तो ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। आप लोग उम्मीद करते हैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके होंगे अपने क्लास में। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो क्लास 10th का ही बच्चा कर देगा। कीजिए। है नहीं, क्लास 10th का भी बच्चा कर देगा इस क्वेश्चन को। हाँ, काफी लोग कर लिए हैं। इजी है। एसिटिलीन देख लो, C2H2 होता है ना, और इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो आंसर क्या होगा, सी। वैसे हम बेंजीन का भी स्ट्रक्चर बता देते हैं, आपको पता होगा आप लोग को, लेकिन फिर भी अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होता है। साइक्लोहेक्सेन में कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं, केवल सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर थोड़ा बता देते हैं आप लोग को, बेसिक आइडिया हो जाना चाहिए। ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, आप नोट कर सकते हो। कोई ये बता दो आप लोग कि ग्लूकोज में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बताइए तो। क्लास 10th में पढ़े होंगे आप लोग फंक्शनल ग्रुप, बताइए। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से ग्लूकोज में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है आपको? बिल्कुल सही शुभम, एल्डिहाइड और अल्कोहल, 4 अल्कोहल और 5 अल्कोहल। तो याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन भी आ सकता है कि ग्लूकोज में कितने अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, कितने एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं। तो 1 एल्डिहाइड ग्रुप और 5 अल्कोहलिक ग्रुप। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कीजिए। बताना है कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ग्रुप 17 के हाइड्राइड्स में, मोस्ट एसिडिक। वीकेस्ट पूछा है, चलो कोई बात नहीं, दोनों बता दो, वीकेस्ट कौन होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा। बताओ। डी है वीकेस्ट, गड़बड़ है, गड़बड़ है। देख लो, थोड़ा सा यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ देखना है आपको। तो देखो, स्ट्रक्चर देख लो सबका, HF, HCl, HBr, HI, है ना। एक सिंपल ऑब्जर्वेशन आप देखे होंगे कि एक बड़ा पेंसिल इजीली ब्रेक हो जाता है, लेकिन एक छोटा पेंसिल इजीली ब्रेक नहीं होता, है ना। तो HI में बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा तो HI इजीली डिसोसिएट कर जाएगा H+I- में, क्योंकि बॉन्ड वीक है ड्यू टू लार्ज बॉन्ड साइज। तो HI है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और HF है वीकेस्ट एसिड। HF वीकेस्ट एसिड क्यों है? क्योंकि यहां बॉन्ड काफी स्ट्रांग है। बॉन्ड स्ट्रांग है तो बॉन्ड ब्रेक होने में टाइम लगेगा, मतलब ये जल्दी H+ नहीं देगा। किसी को दिक्कत है तो बताओ,
अर्नव, विदुषी, दिशा, है ना। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ देखना था। बॉन्ड स्ट्रेंथ समझते हो ना, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए। तो ये तो पता है ना, HI में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा, है ना। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़े थे ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है और फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, है ना। तो बढ़े आगे, तो आंसर क्या होगा इसका, वीकेस्ट कौन होगा, HF। बढ़े आगे, ठीक है। फिर ये कीजिए, जो लोग वेस्पर थ्योरी नहीं पढ़े हैं उनके लिए हम हिंट दे देते हैं। ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर का मतलब होता है 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, ठीक है ना। वेस्पर थ्योरी पढ़ना है। अब आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा, बताइए। सही है, काफी लोग का सही आंसर आ रहा है। H3O+ का स्ट्रक्चर देख लो आप, ठीक है ना। तो आप स्ट्रक्चर से देख सकते हो 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर में शेप होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। अमोनियम का देख लोगे, तो 4 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका शेप टेट्राहेड्रल होता है। BF3 का देख लो, 3 बॉन्ड पेयर, कोई लोन पेयर नहीं, ट्राइगोनल प्लेनर। कार्बोनेट आयन का भी देख लोगे, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ठीक है, ध्यान रखना, वेस्पर थ्योरी का जो टेबल है उस टेबल को आपको याद रखना होगा कि कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर पे क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या शेप होता है, क्या बॉन्ड एंगल होता है। ये सब क्वेश्चंस काफी आते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। वेस्पर थ्योरी का टेबल इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। बोलिए। ठीक है, फिर तो आगे बढ़ते हैं। इजी है, ये भी वेस्पर थ्योरी से ही रिलेटेड है। बताइए क्या होगा आंसर। काफी लोग बहुत तेजी से आंसर कर दिए, वेरी गुड, है ना। BF2 का आप वेस्पर थ्योरी से शेप पढ़ोगे तो कुछ ऐसा आता है, 2 बॉन्ड पेयर, कोई लोन पेयर नहीं, तो शेप और स्ट्रक्चर लीनियर होता है। क्या होता है, लीनियर। तो लीनियर का मतलब बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट का बात कर रहा है तो वेक्टर क्वांटिटी होता है डाइपोल मोमेंट, ये तो आपको पता ही होगा। और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन से ज्यादा होता है। तो एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, 180 डिग्री। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 होता है और उनका मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। किसी को दिक्कत है तो बताओ, नोट करना है तो नोट कर लो। बोलिए। बढ़े आगे, ठीक है। फिर ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगेगा, कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है।
सॉल्व कीजिए। हिंट देते हैं, बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, बैक बॉन्डिंग का। वेरी गुड चेष्टा, पढ़ रहे हो आप। बाकी लोग भी ट्राई करो। चलिए देख लेते हैं फिर। देख लो, सबका स्ट्रक्चर देख लो। सब में लोन पेयर होगा 3। अब बार बार हम नहीं बनाएंगे लोन पेयर, आप समझ सकते हो। उसी तरह से BCl3 का भी स्ट्रक्चर होगा, उसी तरह से BBr3 का भी स्ट्रक्चर होगा। आपको पता है बोरोन के अराउंड तीनों स्ट्रक्चर में 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट मतलब लुईस एसिड, याद रखना। ऑक्टेट इनकम्प्लीट का मतलब होता है सब्सटेंस लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ऑक्टेट इनकम्प्लीट मतलब वो बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब देखिए, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, क्लोरीन के पास भी है, ब्रोमीन के पास भी है, और बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। 6 ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसके पास एक पी ऑर्बिटल एम्प्टी है, याद रखना। आप देख सकते हो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, इसके पास पी ऑर्बिटल एम्प्टी, इसके पास भी पी ऑर्बिटल एम्प्टी, इसके पास भी पी ऑर्बिटल एम्प्टी। तो फ्लोरीन अपना एक लोन पेयर बोरोन को डोनेट कर देता है, इसी को बैक बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि बोरोन के पास एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल है। तीनों स्ट्रक्चर में बोरोन के पास एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल है। उस एम्प्टी पी ऑर्बिटल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अब देखो, बैक बॉन्डिंग के चलते आप पढ़े हो, दो एटम के बीच केवल एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तो दूसरा बॉन्ड क्या होगा, पाई। तो बैक बॉन्डिंग के चलते जो दूसरा बॉन्ड बन रहा है वो पाई बॉन्ड है। तो तीनों स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड बन रहा है। तो अब देखो, तीनों स्ट्रक्चर में जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो कौन से ऑर्बिटल के ओवरलैप से हो रहा है। तो बोरोन का तो 2p इन्वॉल्व होगा, फ्लोरीन का 2p, फिर यहां भी देख लो बोरोन का 2p, क्लोरीन का 3p, बोरोन का 2p, ब्रोमीन का 4p। तो आपको पता है 2p ओवरलैप सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो 2p ओवरलैप सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन बोरोन को सबसे अच्छे से देगा। तो फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन बोरोन को सबसे अच्छे से देगा, मतलब बोरोन का इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी बहुत कम हो गया। और BBr3 में यहां ब्रोमीन बोरोन को अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा उतने अच्छे से, क्योंकि 2p 4p ओवरलैप अच्छे से नहीं हो पाता। तो यहां BBr3 में बोरोन को इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पा रहा है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है बोरोन में, मतलब वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। मतलब BBr3 इज मोस्ट एसिडिक एंड BF3 इज लीस्ट एसिडिक। क्लियर है, बोलिए। बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना। तो BF3 होता है लीस्ट एसिडिक और BBr3 होता है मोस्ट एसिडिक। याद रखना, ये KVPY पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में सर्किल भी कर देना। कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
बढ़ जाएंगे कि नोट कर रहे हो? ठीक है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज ध्यान रखना, जो लोग एमओटी अभी नहीं पढ़े हैं उनके लिए हम शुरू में ही हिंट दे देते हैं। बॉन्ड ऑर्डर होता है दो एटम के बीच कितना कोवेलेंट बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, मतलब बॉन्ड ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड छोटा होगा, छोटा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, अब ट्राई कीजिए फिर हम बताएंगे। ट्राई कीजिए। बिल्कुल सही अर्नव, गुड। देख लो, एक चीज ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए N2 है जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 3। और उससे आप जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओगे बॉन्ड ऑर्डर 0.5 यूनिट से कम होते जाएगा। तो देख लो, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे तो 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ाओ सॉरी, इलेक्ट्रॉन बढ़ाने में बॉन्ड ऑर्डर घटता है 14 इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस पे। 16 इलेक्ट्रॉन कर दो, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दो, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो जाएगा। अब चेक कर लो आप, O2 प्लस 15 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 2.5। O2 माइनस 17 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 1.5। O2 2 माइनस 18 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 1। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। क्लियर? बाकी तो आप पढ़े हो एमओटी में कैसे करते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, है ना, वो सब आपको पता होगा। हम एक शॉर्टकट बता रहे हैं आपको, ठीक है ना? किसी को दिक्कत है तो बताओ। सबका देख लो, 15 का 2.5, 17 का 1.5, 18 का 1, 18 इलेक्ट्रॉन का 1, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते जा रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 यूनिट से घटते जा रहा है। ये ट्रिक केवल डायटॉमिक मॉलिक्यूल या आयन के लिए है, और किसी के लिए नहीं है। हो गया? कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो नोट करना है नोट कर लो। बढ़े आगे, बोलिए कि नोट कर रहे हो। चलिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना? स्ट्रक्चर तो आपको पता होगा। ये ध्यान रखना, ज़ेरन का 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, नोबल गैस है ना, तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। बना लो स्ट्रक्चर, ये तो इजी क्वेश्चन है।
बिल्कुल सही हार्दिक, बहुत तेजी से कर दिए। है ना, देख लो। तीन लोन पेयर है XCF2 में, दो लोन पेयर है XCF4 में। किसी को दिक्कत तो बताओ। बढ़े आगे? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 10th का बच्चा भी कर देगा। बताओ, पूछ रहा है कि इसका HCl4 कंपाउंड स्टेबल होगा। HCl4 का मतलब है जो एलिमेंट है उसका वैलेंसी 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। हाँ सही बात है, काफी लोगों ने सही आंसर दिया। सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन ग्रुप 14 में बिलोंग करता है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 284, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसका SiCl4 स्टेबल होता है, तो डी होगा आंसर। किसी को कोई दिक्कत तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मिनट का क्वेश्चन है, 30 सेकंड का। पूछ रहा है पहला आयनिक होना चाहिए और दूसरा कोवेलेंट। बताइए। हाँ बिल्कुल सही, काफी लोग का देख लो। ये आपको पता है, क्लास 10th में आप पढ़े थे चैप्टर कार्बन इट्स कंपाउंड। तो कार्बन के कंपाउंड्स कोवेलेंट होते हैं, तो सेकंड कोवेलेंट बोला है, तो ऑब्वियस है या फर्स्ट या सेकंड में से ही कोई एक होगा। और पहला आयनिक होना चाहिए, तो ये देख लो, पहला आयनिक होना चाहिए, तो बी ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि मिथनॉल एक कोवेलेंट कंपाउंड होगा। कार्बन के कंपाउंड्स कोवेलेंट होते हैं, तो मिथनॉल एक कार्बन का कंपाउंड है, तो वो तो आपको समझ गए, आयनिक नहीं होगा, तो ए हो जाएगा आंसर। ए में आयरन मेटल है ना, तो मेटल के कंपाउंड जनरली आयनिक होते हैं। क्या किसी को दिक्कत? बोलिए। बढ़ जाए आगे। भाई बाकी लोग भी बोला कीजिए, कुछ ही बच्चे केवल रिप्लाई कर रहे हैं और बोल रहे हैं। ये कीजिए, ये वेस्पर थ्योरी का क्वेश्चन है। ये वेस्पर थ्योरी का क्वेश्चन है, आपको वेस्पर थ्योरी में बताए हैं आपको, जो वेस्पर थ्योरी का टेबल है उस टेबल को आपको याद करना होगा, वही उससे एक क्वेश्चन आता ही है। बिल्कुल सही, काफी लोगों ने सही आंसर दिया है। देख लो ClF3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये होता है ClF3 का स्ट्रक्चर। तो लोन पेयर ऑक्यूपाई करता है इक्वेटोरियल पोजीशन, ध्यान रखिएगा। TBP ज्योमेट्री में लोन पेयर ऑक्यूपाई करता है इक्वेटोरियल पोजीशन, क्योंकि रिपल्सन कम करना है हमको। आप पढ़े हो वेस्पर थ्योरी से, लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो लोन पेयर हम डालेंगे इक्वेटोरियल पे, बाकी जगह पे बॉन्ड पेयर को डाल देंगे। तो ये टी शेप की तरह दिख रहा है ना, तो आंसर होगा सी, टी शेप। तो इसको ध्यान रखिएगा, वेस्पर थ्योरी के टेबल से 3 बॉन्ड पेयर
दो लोन पेयर, तो शेप होता है टी शेप और ज्योमेट्री होता है टीबीपी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। किसी को दिक्कत? बढ़े आगे? ठीक है फिर ये भी वेस्पर थ्योरी का ही क्वेश्चन है, ये भी कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाईएस्ट बॉन्ड एंगल पूछ रहा है, किसमें हाईएस्ट बॉन्ड एंगल होगा? हाँ, फिर से काफी लोगों ने बहुत तेजी से आंसर कर दिया, गुड। CO2 में आप देख सकते हो दो बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं, तो बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। ध्यान रखिएगा डबल बॉन्ड को भी हम बॉन्ड एक ही बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं, समझ आ गया? डबल बॉन्ड, दो एटम के बीच अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी हम एक बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे, ठीक है ना? तो एक बॉन्ड पेयर ये वाला हो गया, एक बॉन्ड पेयर ये वाला हो गया, तो दो बॉन्ड पेयर है, कहीं कोई लोन पेयर नहीं है कार्बन पे, तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। शेप होता है लीनियर, स्ट्रक्चर भी लीनियर। बॉन्ड एंगल 180 पे, शेप और स्ट्रक्चर दोनों लीनियर। किसी को दिक्कत? चलिए फिर ये करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑक्टेट रूल के बारे में बोल रहा है, तो ऑक्टेट रूल तो क्लास 10th में ही पढ़े थे आप लोग। फिर से काफी लोगों ने बहुत तेजी से आंसर कर दिया, गुड। BCl3 देख लो, बोरोन के अराउंड 3 बॉन्ड पेयर है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो मतलब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। बाकी आप A, C और D ऑप्शन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। किसी को दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। कोई कंफ्यूजन हो तो, है ना? KVPY में इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, समझ गए? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। ये तो अभी बताए थे भाई, ये तो अभी ट्रिक बताए थे, आप ऐसे ही कर दोगे क्वेश्चन। थोड़ी देर पहले ट्रिक बताए थे, है ना? आप लोग नोट किए होंगे, देख लो, सब लोग कर दिए। O2 2 माइनस है, काउंट कर लो, 18 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना? A2 या 16, 16 + 2 18, और लिखवाए थे थोड़ी देर पहले अभी 18 इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1, ठीक है ना? बहुत सिंपल, देखो ना ट्रिक से कितना जल्दी क्वेश्चन हो गया। हाँ, ध्यान रखिएगा ट्रिक से आप पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नहीं बता पाओगे, तो ध्यान रखना, ऑब्वियस आपको एमओटी का सीक्वेंस तो आना चाहिए, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ये तो तब यूज करना ट्रिक जब बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा। लेकिन हाँ, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पूछे तब तो एमओटी का पूरा सीक्वेंस से ही करना, ठीक है? ऑब्वियस है, ट्रिक से हर क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, नहीं तो फिर ट्रिक का मतलब नहीं रहेगा। ये करो, PCl3F2 का स्ट्रक्चर पूछ रहा है। काफी लोगों ने सही आंसर दिया है, आंसर ए होगा। याद रखना, एक बेंड्स रूल होता है, और बेंड्स रूल ये बोलता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाना प्रीफर करता है जिसमें एस कैरेक्टर कम हो, जिसमें एस कैरेक्टर कम हो। तो देख लो, यहां फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाया है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। sp3d को आप लिख सकते हो ब्रेक करके sp2 + pd, ठीक है? sp2 में कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं? s, px और py,
और पीडी में कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, पीजेड और डीजेड स्क्वायर। तो देख सकते हो पीडी वाले पार्ट में एस ऑर्बिटल तो है ही नहीं, तो इसका एस कैरेक्टर बहुत कम है ना, तो एस कैरेक्टर बहुत कम है, तो ये पीडी वाला पार्ट है ऊपर वाला। समझ गए, जो एक्सियल पार्ट होता है ना उसमें पीडी इन्वॉल्व होता है और उसमें एस कैरेक्टर बहुत कम होता है, और एस कैरेक्टर बहुत कम है तो फ्लोरीन उसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा, इसको बेंड रूल कहते हैं। ठीक है, और लोन पेयर, यहां पे लोन पेयर तो नहीं है लेकिन लोन पेयर वाला क्वेश्चन रहे तो ध्यान रखना, लोन पेयर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करना चाहता है जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है, इसीलिए लोन पेयर इक्वेटोरियल पे आता है। इक्वेटोरियल में sp2 इन्वॉल्व होता है क्योंकि इक्वेटोरियल में एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो इक्वेटोरियल में एस कैरेक्टर ज्यादा है तो लोन पेयर इक्वेटोरियल ऑक्यूपाई करना चाहता है। और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम एक्सियल पोजीशन, क्योंकि बेंड रूल बोलता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम उस हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाना चाहता है जिसमें एस कैरेक्टर काफी कम हो। किसी को दिक्कत है तो बताओ, तो इसको ध्यान रखना कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम एक्सियल पोजीशन पे आता है क्योंकि एक्सियल में एस कैरेक्टर कम होता है, और लोन पेयर इक्वेटोरियल पे आता है क्योंकि इक्वेटोरियल पे एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। बढ़े आगे कि नोट कर रहे हो आप लोग? ठीक है, फिर ये करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, उससे पता चल जाएगा। नहीं, गड़बड़ है चेष्टा, थोड़ा देख लो। थोड़ा गड़बड़ है, देखिए। हाँ सही है शुभम, वेरी गुड, सही है तुम्हारा। तो देख लो, हाँ हार्दिक आपका भी सही है। H3PO2 का ये स्ट्रक्चर होता है, P डबल बॉन्ड लो, H H और OH, एक OH बॉन्ड मतलब ये एक H प्लस देता है, ठीक है ना, इसलिए इसका एक H प्लस देता है, इसलिए मोनोबेसिक एसिड होता है, याद रखना H3PO2। H3PO3 का बात करें तो इसमें दो OH है, यानी कि ये डाई बेसिक एसिड होता है, ये सब भी ध्यान रखिएगा। H3PO4 का बात करें तो इसमें तीन OH बॉन्ड है, इसलिए ट्राई बेसिक एसिड होता है। और pH बॉन्ड तो आप काउंट कर ही सकते हो, H3PO4 में 0 है ना, H3PO3 में 1, H3PO2 में 2। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो आप। हो गया? तो याद रखना, जितना OH बॉन्ड, ऑक्सो एसिड है ये, ऑक्सो एसिड में जितना OH बॉन्ड होता है ना, उतना ही बेसिसिटी होता है। तो H3PO2 का बेसिसिटी 1, H3PO3 का 2, H3PO4 का 3। भाई कितना बार क्वेश्चन देख लो, फिर से ये ट्रिक से हो जाएगा, फिर से ये ट्रिक से हो जाएगा। सही है, अब देख लो, 16 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर 2, 18 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर 1, 15 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 19 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर 0.5। बताए थे ना, 14 में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाओगे, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घटता जाएगा। तो हाईएस्ट पूछा है, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, तो हाईएस्ट हो जाएगा O2 प्लस का, ठीक है।
बढ़े बढ़े आगे। चलो फिर ये करो। पूछ रहा है नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। काफी लोग बहुत तेजी से आंसर कर दिए। देखो ये तीनों सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, याद रखना ए बी सी ऑप्शन सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है लोन पेयर जीरो हो, ठीक है, मतलब जनरली, हमेशा नहीं, लेकिन सिमेट्रिकल का जनरली मतलब होता है लोन पेयर जीरो हो और केवल बॉन्ड पेयर हो। तो देख लो, और पेरिफेरल एटम सेम हो। तो BCl3 में 3 क्लोरीन पेरिफेरल एटम है, BeCl2 में 2 क्लोरीन पेरिफेरल एटम है, CCl4 में 4 क्लोरीन पेरिफेरल एटम है। तो इसको ध्यान रखना, अगर कोई लोन पेयर नहीं हो और सारे पेरिफेरल एटम सेम हो तो डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। फिर से, कोई लोन पेयर नहीं हो और सारे पेरिफेरल एटम सेम हो तो डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। NCl3 देख लो, इसमें एक लोन पेयर आ जाएगा, तो आप स्ट्रक्चर से ही देख के बता सकते हो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होने वाला। तो ध्यान रखना इस चीज को कि अगर लोन पेयर नहीं हो और सारे पेरिफेरल एटम सेम हो तो डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। क्लियर है? यस सर। बढ़े आगे। हाँ ये बना, ये देख लो, ये याद रखना, दूसरा तीसरा जो CO2 CO3 माइनस है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है, तो इनके लिए आप MOT नहीं लगा सकते। हम लोग जो MOT पढ़े हैं हमारे सिलेबस में वो डाई के लिए है, ट्राई और टेट्रा के लिए नहीं है। तो इनका स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा आपको। हाँ ये ट्रिक जरूर यूज कर लोगे, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, एंड वाइस वर्सा। हाँ सही है, काफी लोग का देख लो, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो इसको, तो स्ट्रक्चर से CO का देख लो, 3 बॉन्ड ऑर्डर है, स्ट्रक्चर से ही पता चल गया। CO2 देख लो, 2 बॉन्ड ऑर्डर है ना, और कार्बोनेट आयन देख लो, एक सिग्मा बॉन्ड तीनों में है और एक पाई बॉन्ड तीनों के बीच रोटेट करेगा रेजोनेंस से, तो 1.33। तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर कार्बोनेट में ना है, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, और बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम, तो आंसर ए हो जाएगा। क्या किसी को दिक्कत? नो सर। विदुषी ठीक है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जो लोग अभी बॉन्डिंग पूरा नहीं पढ़े हैं, एक बार बॉन्डिंग पढ़ के आके ये वीडियो सारे देख लीजिएगा। ये करो, ये आपको अभी बताए हैं हिंट, अभी ट्रिक दिए थे, अभी ट्रिक बताए थे, है ना, अभी ट्रिक बताए थे ना। सही है, काफी लोगों ने सही बताया। डी ऑप्शन देख लो, कोई लोन पेयर नहीं होगा, लोन पेयर तो खैर चारों में नहीं है, लेकिन डी में चारों पेरिफेरल एटम क्लोरीन है, तो बताए थे ना कि सारे पेरिफेरल एटम सेम रहे और कोई लोन पेयर नहीं हो तो डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, तो आंसर हो जाएगा डी। तो ये सब शॉर्टकट ध्यान रखना, हर कोई, मतलब कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में या कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हर एक ऑप्शन को देखने लोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो कुछ ट्रिक सबको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। ये करो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर पूछा है, हाइड्राजीन,
जिनको नहीं पता है बता देते हैं, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है N2H4। अब ट्राई करो और पता रखना फॉर्मूला हाइड्रोजन का। कीजिए सब लोग। हाँ ऋषित सही है, गुड। देख लो, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, आपको पता है, कोई चार्ज नहीं रहे तो ये हो जाएगा। और नाइट्रोजन का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो एक लोन पेयर भी आ जाएगा। तो 2 लोन पेयर है और टोटल बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 2 लोन पेयर और 5 बॉन्ड पेयर। क्या किसी को कोई दिक्कत? क्या किसी को दिक्कत है तो बताइए। बढ़ जाएं आगे। ठीक है, फिर ये करो क्वेश्चन। यहां एमओटी का जरूरत हो सकता है, नहीं बिना एमओटी के हो, थोड़ा सा चाहिए होगा एमओटी, बिना एमओटी के थोड़ा दिक्कत होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो, ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाएगा। ऑब्वियस है, आप एमओटी डाई एटॉमिक के लिए ही पढ़े हैं। वेरी गुड शुभम, वेरी गुड। देखिए एक चीज आप लोग को याद रखिएगा हमेशा है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल और आयन हमेशा पैरामैग्नेटिक होता है। डायमैग्नेटिक समझते हो ना, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए, तो ऑड में एक इलेक्ट्रॉन तो हमेशा बच जाएगा मिनिमम। तो याद रखना, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स और आयंस आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। इस ट्रिक को ध्यान रख सकते हो, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स और आयंस आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 15 इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक होगा। इसमें काउंट कर लो, A2 जा 16 + 7 23 इलेक्ट्रॉन है, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। अब O2 देख लो, O2 तो डाई एटॉमिक है ना, आप MOT से देख सकते हो ना, तो MOT से देख लोगे तो ये डायमैग्नेटिक आ जाएगा, सॉरी पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, सॉरी सॉरी सॉरी। आप MOT से देखोगे तो ये पैरामैग्नेटिक आ जाएगा, है ना। तो बचा कौन? शुरू का 3 क्या है? पैरामैग्नेटिक। तो बचा डायमैग्नेटिक लिए कौन? CO2। ठीक है, इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करना था, समझ गए आप। CO2 का MOT नहीं लिख सकते हो, क्योंकि हमारा जो सिलेबस में MOT है वो डाई एटॉमिक और 20 इलेक्ट्रॉन तक का है, लेकिन आप ऑप्शन एलिमिनेशन से तो क्वेश्चन कर ही सकते हैं ना, है ना। तो फिर याद रखो कि CO2 डायमैग्नेटिक है, तो बात है आप कितने मॉलिक्यूल्स को याद करते रहोगे। तो मेन 2 ट्रिक से हो गया, पहला O2 के लिए MO2 यूज कर लो, वो तो पढ़े हो आप, और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हमेशा पैरामैग्नेटिक है। तो शुरू का 2 में ऑड से पैरामैग्नेटिक हो गया, तीसरा MOT से पैरामैग्नेटिक हो गया, तो चौथा ऑटोमेटिक डायमैग्नेटिक हो जाएगा। इज इट क्लियर? बोलिए। बढ़े आगे, चेष्टा। शुभम, ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये करो क्वेश्चन, ये भी वेस्पर थ्योरी का क्वेश्चन है, कीजिए। वेस्पर थ्योरी का टेबल हम बोल रहे हैं बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, ये थोड़ा पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, आप पढ़े नहीं है, चलो हम बता देते हैं रिएक्शन आपको।
रिएक्शन आपको बताया था, ये 12th का क्वेश्चन आ गया पी ब्लॉक का। चलो रिएक्शन देख लो, 12th में पढ़ोगे वैसे, रिएक्शन नोट कर लो। ये होता है रिएक्शन। चलो एटलीस्ट कंपाउंड मिल गया है हमको। शेप और ज्योमेट्री बता दो, शेप और ज्योमेट्री बता दीजिए। गड़बड़े चेष्टा, जल्दबाजी मत किया करो इतना। हाँ शुभम सी है, वेरी गुड। हार्दिक सी है, वेरी गुड। देख लो, एक सी जेनन का 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर का मतलब क्या हो जाएगा आपको? पिरामिडल। और एक CO3, ये रिएक्शन ध्यान रख लेना। वैसे चांस कम है 11th में आने का, ये थोड़ा 12th में आया था बॉन्डिंग में, इसलिए हम दे दिए, लेकिन फिर भी अब बता दिए तो याद रख लेना। 12th में पढ़ना है वैसे रिएक्शन ये। बढ़े आगे, बोलिए। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो क्लास 10th का बच्चा भी कर देगा। पीरियोडिक का क्वेश्चन है। ये तो पीरियोडिक का है, बॉन्डिंग का ठीक है, बॉन्डिंग में कर सकते हो, सही बात है, काफी लोगों ने सही बता दिया। डी ऑप्शन, डी सोडियम है ना। सोडियम एक मेटल है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा हमेशा, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। डी सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और सोडियम एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो ये हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ये बताओ, लगता है रिपीट हो गया क्वेश्चन, देख रहे हो ना, अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब बताइए, अब तो याद होगा, है ना, बताए थे थोड़ी देर पहले ना, बैक बॉन्डिंग वाला। सही है, सी हो जाएगा ना। BF3 इज लीस्ट एसिडिक, क्योंकि उसमें बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छा होता है। BBr3 इज मोस्ट एसिडिक, क्योंकि उसको में बैक बॉन्डिंग सबसे खराब होता है। तो क्वेश्चन रिपीट है, 2 बार दिख गया क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन रिपीट है, और ये मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर ये करो, ये भी वेल्सपर्थ थ्योरी का क्वेश्चन है, कीजिए। हाँ, काफी लोग का सही है, गुड। तो देख लो आप, मीथेन का स्ट्रक्चर देख लो, 4 बॉन्ड पेयर, कोई लोन पेयर नहीं, तो बॉन्ड एंगल होता है 109.5 मिनट में, बोले तो 128 मिनट्स, ये मिनट्स में है। ये डिग्री में एंगल है। लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल घटता है, याद रखना, वेस्पर्थ थ्योरी का पोस्टुलेट है, लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल घटता है। तो एक लोन पेयर आया तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा घट जाएगा, तो 107 डिग्री के आसपास होता है। वाटर में 2 लोन पेयर आया, 2 लोन पेयर आया तो बॉन्ड एंगल और घट गया, क्योंकि वाटर में लोन पेयर रिपल्सन है। ठीक है, तो इसको याद रखना। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, और बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे कम होता है। किसी को दिक्कत? बोलिए। ठीक है, फिर तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा बी। ये करो,
ये ट्रिक आपको पता है कि नहीं पता है, इसको नोट कर लो नहीं पता तो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी is proportional to percentage S character. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। अब लोगों को परसेंटेज एस कैरेक्टर होता क्या है, तो देख लो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक s ऑर्बिटल है, टोटल 2 ऑर्बिटल है ना, एक s और एक p, तो s कैरेक्टर हो जाएगा 50%। sp2 में देख लो एक s ऑर्बिटल है तो 1, और टोटल ऑर्बिटल कितना है 1 + 2 3, 33% अप्रॉक्स। उसी तरह से sp3 में देख लोगे तो 25% हो जाएगा, एक s ऑर्बिटल टोटल 4 ऑर्बिटल, तो 1/4 × 100। और s परसेंटेज सबसे ज्यादा किस में है, sp में ना, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा। नोट कर लो जिनको नहीं पता। अभिषेक आपका बॉन्डिंग का कितना हो गया है, ऑनगोइंग मतलब कहां पहुंचे हो, कौन सा टॉपिक पढ़े हो लास्ट क्लास में? अच्छा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब इस पर अभी चल ठीक है, कोई बात नहीं। जिनका अभी नहीं हुआ है वो जब बॉन्डिंग पढ़ लेंगे तो आके वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है? ठीक ठीक ठीक। बढ़ जाए आगे, बोलिए कि नोट कर रहे हो? ठीक है फिर। ये करो क्वेश्चन, ये भी वेस्पर थ्योरी का है, वेस्पर थ्योरी क्वेश्चन है। देखो वेस्पर थ्योरी से और एमओटी से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब केवीपीवाई के लिए इंपॉर्टेंट है ये। बहुत दुख की बात है, काफी लोग गलत कर दिए। सही है, कुछ कॉल पिट जाओगे हार्दिक, ठीक है? देखो HCl4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, 4 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, और लोन पेयर जैसा कि बताए थे आपको इक्वेटोरियल पोजीशन प्रीफर करेगा। तो ये कैसा दिख रहा है आपको, सीसॉ, सीसॉ देखे ना हो, इसको उल्टा कर दो, ऐसा कुछ होता है ना सीसॉ, है ना? याद रखना 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर तो सीसॉ शेप होता है। बढ़ते हैं आगे। वेस्पर थ्योरी का टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं, उसको याद कर लीजिएगा और एमओटी निकालना। ये करो, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कॉन्सेप्ट से है। है ना, वीबीटी कॉन्सेप्ट से कीजिए। हाँ सही, क्या बाकी लोग कीजिए। बाकी लोग कीजिए जल्दी से। भाई 2 ही 3 बच्चे आंसर किए, और भी आंसर करो। हाँ शुभम सही है, ए होगा, ठीक है। हार्दिक तुम डी बताए थे, डी में समझ में होगा, ओवरलैप होगा, इसमें एंटी बॉन्डिंग बनेगा। क्या बनेगा? एंटी बॉन्डिंग, लेकिन ओवरलैप तो होगा ही।
ठीक है, इसमें कोई ओवरलैप नहीं है, जीरो ओवरलैप है एक तरह से, तो ये नॉन बॉन्डिंग, मतलब इससे बॉन्ड बने, ऑर्बिटल कुछ बनेगा ही नहीं। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग का मतलब कोई ओवरलैप हुआ ही नहीं। तो आप देख लेना एनसीईआरटी में या नोट्स में डायग्राम बताया गया होगा कैसे बॉन्ड बनता है, कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल बनता है, कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो सेम फेज में बॉन्डिंग बनता है, अपोजिट फेज में एंटी बॉन्डिंग, और इसका तो ओरिएंटेशन ही ठीक नहीं है। पी ऑर्बिटल तो है ना, या फिर एक्सियल करेंगे या फिर लैटरल करेंगे, ऐसे नहीं करते, तो आंसर ए हो जाएगा। चलो ये करो। अच्छा, इसमें नया कॉन्सेप्ट आ गया क्या? अच्छा, पीके आप पढ़ोगे, आयनिक में नहीं पढ़े हो, लेकिन ये ध्यान रखना, नोट कर लो इसको। एसिडिक स्ट्रेंथ इसको नोट कर लेना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। जैसे पढ़े थे क्लास 10th में, आप पढ़े होगे, पीएच होता है माइनस लॉग एच प्लस, पढ़े थे। उसी तरह से पीके होता है माइनस लॉग ऑफ के। तो ऑब्वियस है, माइनस लग गया मतलब के ज्यादा होगा तो पीके कम होगा, एंड वाइस वर्सा। आप क्या कीजिए, सब में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आता है आप लोग को? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। तो देख लो आप ये देख लो कि बी ऑप्शन देखो, यहां क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, यहां क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, यहां क्लोरीन का ऑक्सीडेशन है +3, और यहां है +1। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो गया, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट काफी ज्यादा हो गया। बोलो, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी बहुत ज्यादा हो गया, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। याद रखना, एसिड्स इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा। तो HClO4 मोस्ट एसिडिक होता है और HClO लीस्ट। तो मोस्ट एसिडिक मतलब पीके सबसे कम, और लीस्ट एसिडिक मतलब पीके सबसे ज्यादा। इज इट क्लियर तनिष्क? शुभम, विदुषी, चेष्टा, ध्यान रखना, ऑक्सो एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट से देख सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा का मतलब है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी बढ़ गया है। बढ़े आगे कि नोट कर रहे हो? बोलिए। चेष्टा, अभिषेक, बढ़ जाए आगे। चलिए फिर ये कीजिए, इजी क्वेश्चन है ये तो, ये कीजिए, बताइए क्या होगा इसका। याद रखिएगा, हिंट दे रहे हैं आपको, डाइपोल मोमेंट होता है Q×D। अब इससे ज्यादा हिंट नहीं देंगे, बताओ।
बिल्कुल सही शुभम, वेरी गुड। देख लो, जो Q है ना वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस पे। HF का स्ट्रक्चर देख लो तो आपको पता है फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा तो Q का वैल्यू ज्यादा, तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा, तो HF का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू। फ्लोरीन का होता है 4, ठीक है, इसमें से देखते जाओ, नाइट्रोजन का होता है 3, कार्बन का होता है 2.5, ऑक्सीजन का होता है 3.5, हाइड्रोजन का होता है 2.1। ठीक है, तो देख सकते हो HF में सबसे ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा 1.9 का, 4 माइनस 2.1 इज 1.9, तो डिफरेंस काफी ज्यादा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, तो डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। नोट कर लो वैल्यू, नहीं पता है तो। बढ़ जाएंगे, बोलिए प्रिंस। ठीक है, फिर ये करो। एडक्ट का मतलब है कंपाउंड के बीच एक तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, ध्यान रखना। एडक्ट का मतलब है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब सोच के बताओ, तो लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, लुईस बेस के पास लोन पेयर होता है, तो लुईस बेस अपना इलेक्ट्रॉन लुईस एसिड को देता है तो एडक्ट बनता है। तो अगर लुईस बेस सबसे स्ट्रांग और लुईस एसिड सबसे स्ट्रांग तो एडक्ट स्ट्रांग बनेगा। याद रखना, स्ट्रांग लुईस एसिड और स्ट्रांग लुईस बेस के बीच स्ट्रांग एडक्ट बनता है। तब सोच के बताओ, इतना हिंट काफी है? नहीं, गड़बड़ है, ठीक से करो। काफी लोग गड़बड़ कर रहे हैं। ध्यान रखना, अगर हम बेसिक देखो, ये तो पता है BCl3 सब में कॉमन है, ये तो लुईस एसिड हो गया। बोरोन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हमको पता है, तो ये लुईस एसिड हो गया। तो लुईस बेस का हम स्ट्रेंथ देखेंगे, तो इसको ध्यान रखना। आपको पता भी है अमोनिया का बेसिक स्ट्रेंथ H2O से ज्यादा होता है, पढ़े ना हो, अमोनिया बेसिक होता है, तो अमोनिया का बेसिक स्ट्रेंथ H2O से ज्यादा होता है। और अब बताया है आपको, ऊपर से नीचे ग्रुप में बेसिक स्ट्रेंथ घटता है, तो अमोनिया का बेसिक स्ट्रेंथ pH 3 से भी ज्यादा होता है ना। ऊपर से नीचे ग्रुप में बेसिक स्ट्रेंथ हाइड्राइड का, किसका? हाइड्राइड का बेसिक स्ट्रेंथ ग्रुप में ऊपर से नीचे कम होता है। तो बताओ सबसे बेसिक कौन होगा? सबसे बेसिक कौन हुआ, बोलिए? अमोनिया ना, तो अमोनिया सबसे स्ट्रॉन्ग बेस और लुईस एसिड सब में कॉमन है, तो सबसे स्टेबल एडक्ट सी में बनेगा। तो याद रखना, एडक्ट का मतलब होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है जब लुईस बेस अपना इलेक्ट्रॉन लुईस एसिड को दे देता। हाँ, कुछ कॉल फिर से सुन लो। एडक्ट का मतलब है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब लुईस बेस अपना लोन पेयर लुईस एसिड को देता है, और स्ट्रॉन्ग लुईस बेस और स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड के बीच काफी स्टेबल एडक्ट बनता है। तो देखो, BCl3 चारों में कॉमन है, मतलब लुईस एसिड तो वही हो गया। तो अब हमको लुईस एसिड के बारे में यहां सोचना ही नहीं है, हमको लुईस बेस के बारे में सोचना है। और आपको पता है अमोनिया का बेसिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा होता है, ये पता है ना आपको, 10th में ही पढ़े हो।
वाटर को आप लोग न्यूट्रल पढ़ते थे और अमोनिया को बेसिक, तो अमोनिया का बेसिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा होता है, और ग्रुप में ऊपर से नीचे हाइड्राइड में बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है। तो अमोनिया का बेसिक स्ट्रेंथ pH 3 से ज्यादा होगा, मतलब अमोनिया यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, और अमोनिया स्ट्रॉन्गेस्ट बेस और BCl3 तो एलुइस एसिड है ही, तो सबसे स्टेबल एडक्ट बनेगा। क्लियर? क्लियर है? चेष्टा? तनिष्क? ठीक है। फिर एडक्ट का मतलब ध्यान रखना एक तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये बताओ, ये भी वेस्पर थ्योरी का एप्लीकेशन है। हिंट देते हैं आपको, पढ़े भी हो गए सब। अगर बॉन्ड का ही बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा रिपल्सन करता है, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। इससे ज्यादा हिंट नहीं देंगे। है ना, ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है। फिगर थोड़ा छोटा है। चलो देख लो, हम हिंट आपको बता देते हैं। देखो, पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता है ना? आपको पता होगा जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है उसमें बॉन्ड एंगल 72 डिग्री होता है ना? सारे बॉन्ड एंगल 72 डिग्री होंगे, और ऊपर नीचे बॉन्ड एंगल 90 हो जाएगा। ओवरऑल आपस में 180, और लेकिन प्लेन से 90। तो इसमें IO2F- है, ऑक्सीजन बनाएगा डबल बॉन्ड, मतलब आपस में नहीं, मतलब ऐसे भी आयोडीन के साथ ऑक्सीजन बनाएगा डबल बॉन्ड, फ्लोरीन बनाएगा सिंगल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड ज्यादा रिपल्सन करता है, तो रिपल्सन ज्यादा करता है तो दूर रखेंगे ना, तो 72 पे तो थोड़ा नजदीक रहेगा, 90 पे थोड़ा दूर आएगा। तो दूर रहेगा मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन को हम रखेंगे ऊपर नीचे। तो ऑक्सीजन ऊपर नीचे कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। वेरी गुड, समझ में आ गया? ऑक्सीजन को ऊपर नीचे क्यों रखें? क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, और डबल बॉन्ड ज्यादा रिपल्सन करता है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एंगल 90 पे है और इक्वेटोरियल प्लेन में 72 पे है। 72 में रिपल्सन ज्यादा करेगा। नजदीक है ना 72, 90 थोड़ा दूर है, 70 नजदीक है। क्लियर? बोलिए। हार्दिक? ठीक है। फिर ये क्वेश्चन करो, ये तो क्लास 10th का क्वेश्चन है। क्लास 10th का क्वेश्चन है ये तो। पीरियोडिक टेबल आपको याद होना चाहिए। बहुत दुख की बात है शुभम। बिल्कुल सही हार्दिक। देखिए, आपको पीरियोडिक टेबल याद हो, ये सारे ग्रुप 15 के हैं, ये सारे एलिमेंट्स ग्रुप 15 के हैं। तो ग्रुप 15 का देखो, एलिमेंट का लिस्ट देख लो। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। बिस्मथ एक मेटल होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? और आप पढ़े हो ऊपर से नीचे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, पढ़े हो ना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, ऊपर से नीचे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो ऊपर से नीचे ग्रुप में ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, मतलब एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। तो मोस्ट एसिडिक ऊपर वाले होंगे, तो नाइट्रोजन तो कहीं ऑप्शन है नहीं, तो क्या हो गया? P2O5। क्लियर है? बोलिए, है ना? नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। ऊपर से नीचे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है,
और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। बढ़े आगे, बोलो। चलो, ये तो बहुत इजी, ये तो खैर क्लास 10th का मेटलर्जी का क्वेश्चन हो गया। बता दो आप लोग। क्लास 10th के मेटलर्जी का क्वेश्चन हो गया। भूल गए सब लोग? हाँ सही है, कॉपर, वेरी गुड। कॉपर का सेल्फ रिडक्शन होता था ना, भूल गए तो रिएक्शन याद करवा दे रहे हैं। Cu2s 3O2 gives 2Cu2O प्लस 2SO2, और जो कॉपर ऑक्साइड बनता है वो CO2S से फर्दर रिएक्ट कर जाता है और बन जाएगा कॉपर प्लस SO2। 10th में पढ़ना था ये, मतलब इसको कहते हैं सेल्फ रिडक्शन। क्या कहते हैं? सेल्फ रिडक्शन। नहीं पता है नोट कर लो, ऐसा भी थोड़ा बहुत आ सकता है मिसलेनियस क्वेश्चन, समझ गए? इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं केवीबीवाई में, एक दो 10th से भी बेस्ट पूछ देंगे। हो गया? बढ़े आगे, चलो फिर। ये कर लो। मिक्स्ड है, दोनों का है, दोनों के क्वेश्चंस हैं, ठीक है? ये करो, ये मोस्ट प्रोबेबली आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक चीज आपको हम हिंट दे देते हैं, अगर अनायन का साइज बड़ा हो तो कटायन का बड़ा होगा, तभी कंपाउंड स्टेबल होता है। फिर से सुन लो, आयनिक कंपाउंड में अनायन का साइज बड़ा और कटायन का साइज बड़ा हो तभी आयनिक कंपाउंड स्टेबल होगा, नहीं तो वो हीट करने पे डिकम्पोज कर जाएगा। तो अब सोच के बताओ क्या आंसर होगा? सोच के बताइए। हाँ सही है शुभम, सही है बिल्कुल। कार्बोनेट आयन का साइज बड़ा होता है, देख सकते हो पॉली एटॉमिक आयन है, 4 एटम है तो बड़ा साइज है। तो अनायन बड़ा तो कटायन भी बड़ा होना चाहिए, और ग्रुप 2 का आपको पता है ऊपर से नीचे साइज बढ़ेगा, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम। तो बेरियम आयन सबसे बड़ा होगा और बेरिलियम है, अच्छा मैग्नीशियम से स्टार्ट हुआ है तो मैग्नीशियम सबसे छोटा है, तो ए होगा। स्टेबिलिटी की बात कर रहा है ना, तो इसको ध्यान रखना। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीट करने पे डिकम्पोज ना करे, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है हीट करने पे डिकम्पोज ना करे। तो अगर अनायन बड़ा कटायन बड़ा तो जल्दी डिकम्पोज नहीं करता, लेकिन अनायन बड़ा और कटायन छोटा तो जल्दी डिकम्पोज कर जाएगा। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। तो याद रखना, अनायन बड़ा कटायन बड़ा तो थर्मली स्टेबल
अनायन बड़ा, कटायन छोटा, तो थर्मली अनस्टेबल, मतलब हीट करने पे डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आज की क्लास में बॉन्डिंग का इतना ही क्वेश्चन था, क्योंकि समझ लो प्रीवियस ईयर में बॉन्डिंग से इतने ही क्वेश्चन आए थे 11th-12th में। 11th-12th दोनों करवा रहे हैं क्वेश्चन आप लोग को बॉन्डिंग का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर देखेंगे। तो थोड़ा सा जो लोग नहीं पढ़े हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन देख के आ जाइएगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये सब थोड़ा सा ये सब देख के आइएगा, आप लोग को समझने में आसानी होगा। फॉर्मूला देख के आ जाइएगा जो लोग नहीं पढ़े हैं। जो लोग पढ़ लिए हैं उनको तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ के हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, थोड़ा सा फॉर्मूला ये सब देख के आ जाइएगा। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।